चलिए बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट सम्स बनाते हैं। हमारा पिछले वीडियो में ये वाला आपका पार्ट रह गया था 5/1 पार्ट ऑफ द, उसको पहले हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए, हमने लास्ट यहाँ पे 26 डेसीलीटर लाकर छोड़ा था। हमने बोला था कि आपको लीटर और डेसीलीटर दोनों में आंसर यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसे कि हम लोगों ने लीटर से डेसीलीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, उसी तरह अब डेसीलीटर से लीटर में आने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे अपोजिट। तो हमने 26 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 2 लीटर और जो रिमाइंडर में 6 बच गया तो उसको हम लोग डेसीलीटर में लिख देंगे। यानी 2 टाइम्स गया 6, आपका रिमाइंडर बच गया, तो ये हो गया आपका 6 डेसीलीटर, ये हो गया 2 लीटर। तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं 2 लीटर 6 डेसीलीटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इफ़ 20 इज एडेड टू 1/3 ऑफ ए नंबर इट बिकेम्स 35। लेट्स फाइंड द नंबर। आपको बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर बताइए, या इस क्वेश्चन में एक नंबर बताइए कि जिसमें 20 ऐड कीजिए। चलिए तब ठीक है, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं। लेट कर लीजिए, लेट ए नंबर इक्वल टू एक्स। आपको यहाँ बोल रहा है कि आप इसमें 20 पहले उसको 1 एक्स का 1/3 करके उसमें 28 कीजिए, जो कि आपको 35 देगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स का आपको 1/3 पार्ट कीजिए, उसमें आप 20 जोड़ दीजिए, यानी प्लस कर दीजिए, जो कि आप किसके इक्वल हो जाएगा, 35 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा आपका x/3 प्लस 20 को इक्वल के इस साइड भेज दीजिए। तो ये प्लस 20 है, तो इधर इक्वल के इधर आता है तो -20 अपोजिट साइन हो जाता है। 35 में से 20 माइनस करेंगे 15 आएगा। अब देखिए, यहाँ हमको सब टारगेट x पे रखना है, तो x को यहीं रहने दीजिए। ये डिवाइड में है 3 इसके साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x इक्वल टू 15 3 जा 45, ये हमारा x, यानी हमारा x का वैल्यू है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 7 नंबर पे। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच मस्ट बी एडेड 2 टाइम्स ऑफ 5/7 टू गेट 3। लेट्स कैलकुलेट। चलिए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए। यहाँ भी वही सेम प्रोसेस। लेट ए नंबर इक्वल टू एक्स। आपको बोल रहा है कि x का 5/7 का 2 टाइम्स, यानी आपका x का 5/7 का 2 टाइम्स कर दीजिए। ये हाँ, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी नंबर है उसका 2 टाइम्स करके उसका आपको 5/7 करना है। तो हमारा नंबर कितना है, x। चलिए बनाते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 को, ये तो कटने वाला नहीं है, तो 10/7 प्लस x इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं 10/7 को इधर भेज देते हैं, इक्वल के इधर नहीं करना है। वैसे इसका एलसीएम लेके आप बनाइए। ये हो जाएगा 7x, यहाँ पे 3 रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 10 + 7x इक्वल टू, ये 7 इसे डिवाइड में है ओवरऑल के, तो इधर
इक्वल के इधर भेजना है तो इसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए। तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखिए हमको x का वैल्यू चाहिए तो 7x को अभी रहने दीजिए। 21 प्लस 10 है, ये प्लस 10 को इधर भेजकर माइनस 10 कर दीजिए। अब देखिए ये 21 में से 10 माइनस होगा 11 आएगा। ये आपका हमको सिर्फ x चाहिए तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर भेज दीजिए, ये डिवाइड में आ जाएगा। हमको यही नहीं छोड़ना है क्योंकि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका 11 है और डिनोमिनेटर आपका 7 है, तो इसको मिस फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए यहीं पर। 7 ये आपका 4 बच गया तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1 से 4/7, 1 ऑफ द 4/7, ठीक है। ये आंसर हो गया। 8 नंबर सॉल्यूशन देखिए। What must be added multiplied with 5/7 to get 4? Let's calculate. चलिए यहाँ भी सेम लेट कर लेते हैं। लेट ए नंबर इक्वल टू x। आपको बोल रहा है कि सेम है, इस क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसी के जैसे है। तो चलिए x का 5/7, ये तो सो सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको उस नंबर का पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है जिसका आप 5/7 कीजिएगा तो आपको 4 देगा। तो x का हम वो नंबर तो लेट कर लिए हैं, x उस नंबर का 5/7 पार्ट कर दीजिए जो कि हमारा 4 देगा। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा 5x। कटने वाला तो है नहीं तो हम लोग नीचे नीचे ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7। ये हो गया। तो ये सिर्फ हमको सारा फोकस x पे रखना है। 5x 7 4 जा 28। ये डिवाइड में है, हम बार बार बोले कि डिवाइड में रहता है जो तो बराबर के उधर जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये आपका यहाँ पे आ गया डिवाइड में। अब यहीं पर आपको इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। 5 5 जा 25, ये आपका 3 बच गया। यानी हमारा आंसर कितना हो गया 5/3/5। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आज हम लोग इस यूनिट को कंप्लीट करके हमारे अपने नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2/3 4/5 and 2/3 multiply 4/5. Let's calculate one of this is least value। अच्छा चलिए बनाते हैं। आपको क्या बोला है 2/3, 4/5 एंड 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। तो अक्सर बच्चे इसको भी अलग सा नंबर ले लेते हैं, नहीं करना वैसे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई दे चुका है। तो 2/3 इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पहले ये कटेगा इधर तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो सिंपली इसको चेंज करेंगे। प्रोसेस क्या है इसको चेंज करने का? 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 हो गया आपका। तो ये आपका लिस्ट फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। तो लिस्ट फ्रैक्शन में चेंज करने का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? लिस्ट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देखिए आपका इधर एलसीएम ले लेना होगा। 3 15 और 5 का 3 15। हम इतना सो सिंपल बोले, आप लोग क्लास 7 के बच्चे ये सब आता होगा। तो ये हमारा रिमाइंडर में ये बच गया 3 5 और 15। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 5 और 3 को, तो ये आपका 45 होगा। चलिए बनाते हैं। 3 को 45 में कीजिएगा तो 15 टाइम्स जाएगा 15। इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो हमारा क्वोटिएंट देता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 3 को 45 से अगर डिवाइड किए तो 15 आया, और 15 को ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 जा 30। अगर 5 को 45 से डिवाइड किए तो 9 टाइम्स जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 4 जा 36, और 15 को 45 से डिवाइड कीजिए
तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 20। आपको बोला था कि लिस्ट नंबर फाइंड करने को बोला था, क्या लिस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू आपको 30, 36 और 24 में कौन सा दिख रहा है? 24 ही तो सबसे लिस्ट यानी कम वैल्यू क्या है आपका 24। 24 किस फ्रैक्शन से आया? 8/15। तो ये आपका बस एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि लिस्ट वैल्यू इक्वल टू 8/15। अक्सर 24 लिखकर मत छोड़ देना। ये हमारा कहाँ से आया? 8/15 से आया। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं 10 नंबर सम्स। यहाँ भी है आपका 5/2, 7/3 एंड 5/2 मल्टीप्लाई 7/3। लेट्स कैलकुलेट विच ऑफ द इज द ग्रेटेस्ट। चलिए बनाते हैं 5/2, 7/3 एंड 5/2 गुणा 7/3। इसमें से आपको करना है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। चलिए पहले हम बोले थे कि इसको वैसे ही नहीं छोड़ देना है जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो उसको क्या कीजिएगा, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 7 5 जा 35 और 3 2 जा 6। ये आ गया आपका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन फाइंड करने को बोल रहा है 5/2, 7/3, 35/6। यहाँ भी आपका लिस्ट और ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए हमेशा इस फ्रैक्शन 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन दिया रहता है, उसका एलसीएम लेके फाइंड करते हैं। चलिए बनाते हैं। 2 3 और 6 का एलसीएम निकालिए। 2 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 आएगा। 6 आया। 2 और 6 का आप डिवाइड कीजिए। 2 को 6 से तो 3 टाइम्स और 3 5 जा 15। यहाँ भी वही, ठीक है। तो हमने 3 को 6 से डिवाइड करके जो क्वार्टेट आया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 6 को 6 से तो 1 टाइम जाएगा, 1 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 30। यहाँ ग्रेटर नंबर फाइंड करने को बोला, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारा क्या है? 35 है। तो ये 35 कहाँ से आया है? 35/6 कहाँ से आया है? 35/6। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू 35/6। ये हमारा आंसर। उसके बाद या सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2 मल्टीप्लाई 7/3 से आया है। और इसको हम लोग लिख सकते थे कि ये हमारा, ये तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दिए थे ना, तो 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 से आया है। ये हमारा हो सकता है। 11 नंबर सम्स है। लास्ट हम लोग आज 11 नंबर तक की करेंगे क्योंकि 12 में इतना कुछ करना नहीं है हम लोग को। द सम ऑफ 4, देखिए 11 नंबर सम। द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड हाफ ऑफ इट इज़ 1/2/3। लेट्स फाइंड द नंबर। यहाँ पे नंबर फाइंड करना है। तो चलिए क्या बोला है, जब भी फाइंड करने को बोलता है नहीं दिया रहता है तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। आपको बोल रहा है कि एक्स का पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि एक्स का 4 टाइम्स कीजिए। चलिए करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्स का 4 टाइम, एक्स का 4 टाइम क्या हो जाएगा? 4x, यानी एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 है। एंड फिर बोला है कि एंड हाफ ऑफ 1/2/3। 1/2/3 को अगर, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर आप चेंज कीजिए सिंपल फ्रैक्शन में तो 3 1 जा 3 और उसमें 2 1 बने 5/3 का हाफ। 5/3 का हाफ करने के लिए क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं। सिंपली 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी आपका ये आ जाएगा 5/6। तो इसका सम बोला था तो बीच में प्लस देकर 5/6 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो लेट्स फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड करना है। तो ओके
सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 4 टाइम्स का सम जो भी है वो कि हाफ ऑफ इट्स 1/2/3 के इक्वल होना चाहिए था। तो हमारा ये तो इक्वेशन सही था। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, वो नंबर भी फाइंड हो जाएगा। तो 4x यहीं x को यहीं रहने दीजिए, 5/6, इसको ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू, ये हमारा आंसर, x का वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए, 5/24। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करके हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके इस चैप्टर को लेट्स वर्कआउट 1.1 हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स वर्कआउट ये हमारा सिंपली जो हम लोग सॉल्व किए वो LDO था, यानी स्वयं करो। हिंदी में, इंग्लिश में आप इसको लेट्स डू आवरसेल्फ, LDO का फुल फॉर्म बोल सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लेट्स वर्क आउट। ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर्स है। इस चैप्टर में हम लोग को बस सिंपली क्लास 6 का ही रिवीजन करना है। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।